देखो, अगर किसी आईपीओ के अंदर आपको 10-15% के प्रॉफिट के चांसेस दिख रहे हैं, जीएमपी आपको वो चीज दिखा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कूद पड़ना है, हमें बाकी फैक्टर को भी समझना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कितने दिन के लिए पैसा ब्लॉक रहेगा, उसमें हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं। मान के चलो कि भाई आपके अलॉटमेंट के चांसेस 20 में से 1 के है और आप 10-15% के प्रॉफिट के लिए पैसा ब्लॉक करके रख रहे हो। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी आ गई, अगर मार्केट गिर गया, जीएमपी क्रैश कर गया, तो पहले तो अलॉटमेंट भी नहीं मिलना, और दूसरा अगर अलॉटमेंट मिल गया तो भाई गले में घंटी लग गई, फिर आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हेक्सागन न्यूट्रिशन का आईपीओ आज मार्केट में बंद होने वाला है। सारे फैक्टर्स को अपन एनालाइज करेंगे, अलॉटमेंट का फैक्टर और रिस्क का फैक्टर, दोनों ही चीज को अपन एनालाइज करके इस वीडियो के अंदर फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे। मैं डेटा दूंगा, डिसीजन आपका रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा वीडियो में चलते। ज्यादा बकवास मैं इस वीडियो में करूंगा नहीं, क्योंकि कर नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है यार, मेरे को भी जल्दी खत्म करके निकलना है, सीधी बात। ठीक है, तो हेक्सागन न्यूट्रिशन का आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ था 5 तारीख को। आज तारीख कितनी है, कितनी है भाई, 9 तारीख है, और आज लास्ट दिन है, कल इसका अलॉटमेंट क्लियर हो जाएगा। अभी इस आईपीओ को समझने के लिए ना हमें सीएमआर को भी समझना पड़ेगा। सीएमआर की टाइमलाइन क्यों बताऊं मैं, सीएमआर ग्रीन के अंदर तो प्रॉफिट हो ही रहा है, सीएमआर ग्रीन का तो अलॉटमेंट भी आ गया। अभी इसकी बात मैं क्यों करूं, इसकी बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि यहां पर जो आईपीओ में पैसा लगा होता है ना, ये पैसा रोटेट होने वाला है हेक्सागन के अंदर। कैसे, देखो आईपीओ को सेट ही ऐसे किया जाता है कि एक आईपीओ का पैसा दूसरे आईपीओ में आ सके। अगर हेक्सागन सीएमआर के साथ में आता, लड़ाई करता, एक ही दिन ओपन रहता, तो ये पिटता नहीं भाई, बुरी तरीके से पिटता। अभी इसका एक्चुअल में 2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन क्या है उसको भी अपन समझेंगे। तो सीएमआर के अंदर कुल मिलाकर 30 लाख एप्लीकेशन लगी है, रिटेल कैटेगरी की बात करता हूं, और यहां पर अलॉटमेंट कितने लोगों को मिला, 1.5। अभी आपने कितनी एप्लीकेशन लगाई थी, आपको सीएमआर के अंदर कितना अलॉटमेंट मिला वो मेरे को बताना। 1.5 लाख, 1.5 लाख एप्लीकेशन मिली। बाकी क्या होता है, बाकी पैसा रिफंड होता है, और रिफंड कब होता है, आज के दिन। कल अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हुआ, आज 12-1 बजे तक आ जाएगा। तो जो कैटेगरी है अभी कितनी भरी, और ये पैसा जब अनलॉक होगा तो यहां से कितनी भर सकती है ना, वो अपन समझते हैं। जनरली हम कैलकुलेशन क्या लगाते हैं, कोई आईपीओ 2 दिन के अंदर जितना सब्सक्राइब होता है उतना ही सब्सक्रिप्शन हमको तीसरे दिन पड़ता है। लेकिन हम सारे फैक्टर्स को एग्जामिन करते हैं कि भाई यहाँ पे तो पैसा लोगों का ब्लॉक हुआ था, किसने पैसा रोका था, मुझे ये बताओ, हेक्सागन के लिए में अप्लाई करने के लिए सब इसके अंदर गए थे, सबका पैसा यहाँ ब्लॉक था आईपीओ इन्वेस्टर्स का। मैं मेरी बात को समझो, बस ज्यादा बोलूंगा नहीं, इतना ही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ का पैसा, आईपीओ का पैसा आईपीओ के अंदर घूमता है। ठीक है, हेक्सागन का थोड़ा डिटेल ले लेते हैं ताकि आगे मैं जो चीज बोलूंगा वो आप समझ सको। ठीक है, पहली बात, हेक्सागन न्यूट्रिशन के धंधे की बात करता हूं। 1993 में कंपनी बनी। बिजनेस की बात करें तो ये रिसर्च ड्रिवन न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करते हैं। ये खुद बोलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नहीं कर रहा हूं तारीफ। ठीक है, ये करते क्या है, बिजनेस में बता रहा हूं। ये बनाते हैं थेरेपेटिक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, रेडी टू ईट फूड बनाते हैं, फूड प्रीमिक्सेस बनाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले फूड बनाते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर ये काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये इनका बिजनेस है। अभी 1993 से कंपनी काम कर रही है और इस स्केल तक पहुंची है, इतने स्केल तक, मतलब जो कि 138 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं। तो आप कंपनी की ग्रोथ को समझ सकते हो कि ग्रोथ के अंदर काफी ज्यादा कंपनी ने स्ट्रगल करा है। रिसेंट टाइम में ग्रोथ कंपनी के अंदर अच्छी आ रही है। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। 2 दिन का सब्सक्रिप्शन का डेटा क्या बोलता है। अभी सीएमआर ग्रीन टेक का आईपीओ का अलॉटमेंट कल ही क्लियर हो चुका है। आप यहाँ पर आईपीओ यानी के ऊपर आओगे, इधर आप चेक अलॉटमेंट स्टेटस ऑन केफिन टेक करोगे तो इससे सीधा आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर आ जाओगे। किसी का भी अलॉटमेंट चेक करना है तो सिंपल आप यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, अभी हम आते हैं कंपनी के आईपीओ के 2 दिन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। मैं जीएमपी की भी बात करूंगा, सारी चीजों की बात करूंगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम आईपीओ यानी के ऊपर चेक करें। पहली बात, KYBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, सीएमआर के अंदर इस आईपीओ के अंदर फर्क क्या है। 2 दिन के सब्सक्रिप्शन के अंदर KYBs का जो सब्सक्रिप्शन है 0.17x है, 1x भी नहीं हुआ है। और मुझे ये बात बताओ कि 2 आईपीओ है, एक आईपीओ छोटा है एक आईपीओ बड़ा है, तो दोनों के अंदर अगर KYBs के अंदर 1x का ही सब्सक्रिप्शन आता है तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है। छोटे वाले आईपीओ के अंदर ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा छोटे वाले आईपीओ के अंदर जो होता है वो बड़े वाले आईपीओ के इक्विवेलेंट होता है। मतलब यही समझो ना यार कि आईसीआईसीआई एमसी का आईपीओ आया था, उतना बड़ा आईपीओ था, है ना, काफी बड़ा आईपीओ था, तो उसमें 3-4x का भी KYB सब्सक्रिप्शन आता है। तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है ना, 200-300x का KYB सब्सक्रिप्शन नहीं जाएगा। एलजी के अंदर गया था तो फट गया था आईपीओ, है ना। तो छोटे आईपीओ के अंदर ज्यादा आना चाहिए, जो कि नहीं है, मैं इतना बोलना चाह रहा हूं। तो ये कभी कभी मुझे लगता है कि भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं, पर आई होप कि आप समझ रहा हूँ। दिल की बात थी, ये बोल दिया। चलो, तो KYBs का सब्सक्रिप्शन उतना अच्छा नहीं है। सीएमआर के अंदर हमको 3x का देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो पहली बात ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये रिस्क बना हुआ है, जितनी सर्टेनिटी की सीएमआर के साथ में थी, भले ही मार्केट उलट पुलट हो जाए ना यार, वहां पर चांसेस थे, पर यहां पर वो कन्विक्शन आपको आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आपका KYB का सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। एक आर्गुमेंट आ सकती है कि यहां पर तीसरे दिन KYBs का भी पैसा वहां पर फंसा हुआ है, लेकिन
जब वो पैसा यहां पर आएगा तो हमें दूसरा फैक्टर भी कंसीडर करना है कि क्या अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे या नहीं। क्या मैंने पहले ही बोला ना, क्या 15-20% के प्रॉफिट के लिए मैं रिस्क लूं कि भाई मुझे 20 में से एक को मिले, इतना बेकार अलॉटमेंट के चांसेस हो? लूंगा रिस्क? नहीं लूंगा। ठीक है, अभी आते हैं हम HNI के ऊपर। लगभग 6-7 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है, कोई बड़ी बात नहीं। HNI के ऊपर 138 करोड़ का IPO मेरे भाई। ठीक है, यहां पर स्मॉल HNI का आपका 10x का है, बिग HNI का यहां पर आपका 5x का अराउंड। रिटेल के ऊपर आता है 6.22 टाइम्स रिटेल के अंदर सब्सक्रिप्शन है। यहां पर मैं थोड़ा इसको बाइफरगेट करूंगा। देखो 35% का रिटेल कोटा था इस IPO के अंदर, हेक्सागन न्यूट्रिशन के IPO के अंदर। यहां पर अलॉटमेंट मिलना था 23,000 एप्लीकेशंस को। अभी के टाइम पर 2 दिन के अंदर आपका जो सब्सक्रिप्शन पड़ा है 1.61 लाख। मेरे को ये बताओ, 1,61,000 एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ चुकी है। 5 टाइम्स एप्लीकेशन वाइज और सब्सक्रिप्शन है, ये तो अमाउंट वाइज है। एप्लीकेशन वाइज 5 टाइम्स और सब्सक्रिप्शन है, 5 में से एक का अभी चांस बन रहा है। अभी आपकी 28 लाख एप्लीकेशन वहां से खुलेंगी। वहां से अगर आधी भी आती है, आधी नहीं आएंगी, मान के चलो कि आधी नहीं भी आती है, अगर ये इतने में आपका 5 गुना हो रहा है तो ये 5 लाख होगा तो ये कितना होगा? समझ रहे हो ना? मतलब यहां पर एप्लीकेशन दबा के पड़ेगी और यहां पर 25x हो सकता है कि 20, 25, 30x, तो 20, 25 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। तो मैं 15% के प्रॉफिट के लिए QIBs वाला भी रिस्क लूं? QIBs जरूरी है, यहां पर आएंगे। फंडामेंटल फाइनेंशियल नो डाउट अच्छे है, लेकिन उधर आपका वो वाला IPO खुला है, उधर SpaceX का। मार्केट में अनसर्टेनिटी है, 17-18 तारीख तक तो आपका वो फेड का वो आने वाला है, रेट कट का डिसीजन, रेट कट तो होगा नहीं, रेट हाइक का डिसीजन आने वाला है। वहां पर तब तक सर्टेनिटी है नहीं। फिर इंडियन मार्केट अगर गिरा, आपका GMP क्रैश करे, आपका ये IPO तो 12 तारीख को लिस्ट हो रहा है ना हेक्सागन का, फिर क्या करोगे? तो जहां पर आपको अलॉटमेंट मिलने के भी चांस नहीं है, वहां पर रिस्क भी है। ना मिला तो पैसे वापस लो, मिला तो घंटी बांधो। तो क्यों भाई, CMR में एक सर्टेनिटी थी, मैंने खुद बोला कि भाई मैं जा रहा हूं, मैंने खुद अप्लाई किया, अलॉटमेंट नहीं लगा यार, किस्मत खराब है, वो बात अलग है। पर आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना? बाकी IPOs के एनालिसिस आप कर सकते हो IPO यानी के ऊपर, भाई यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। AI प्रेडिक्शन आ रहा है 15% का, और हो भी जाए, मुझे नहीं पता, हो सकता है, लेकिन बाकी फैक्टर्स को भी मैं देखूंगा ना भाई। मैं ऐसा तो नहीं कि भाई कूद जाऊंगा, मुझे बस लग रहा है कि भाई GMP दिख रहा है तो कूद जाऊंगा, नहीं। आई होप कि आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी कोई भी अपडेट आती है QIB का, जो भी ट्रैक्शन आता है, मैं टेलीग्राम के ऊपर डालूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी ज्वाइन करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाय बाय।